राजहंस का महाराज नल को कार्य सिद्धि का संदेश देना। कामदेव के बाणों से उत्पन्न पुष्पों के मधु से परिव्याप्त और अति मधुर एवं सुगंधित अपने प्रियतम के दूत उस पक्षी राजहंस के वाणी रूपी गौ की घृत को अति प्रेम से पीते हुए अपने अंतःकरण में उस कुमारी दमयंती ने अतुल तृप्ति प्राप्त करके भी अत्यंत तृप्ति प्राप्त न की तथा मूर्छा प्रवृत्ति उन्मादकता भी प्राप्त न की। अर्थात संसार में जब कोई मनुष्य शहद और घृत को समान भाग में मिश्रित करके खा लेता है तो वह मूर्छित हो जाता है, क्योंकि समान मधु और घृत का मिश्रण विषतुल्य माना जाता है। परंतु कुमारी दमयंती ने कामदेव के बाण के पुष्पों का मधु और अपने प्रियतम महाराज नल के दूत राजहंस के वचन रूपी घृत को समान अंश में अपने अंतःकरण में प्राप्त करके प्रसन्नता प्राप्त की, मूर्छा आदि प्राप्त न की। आकाश के समीप भाग में ही जाने वाले उस राजहंस को वह कुमारी दमयंती अपनी आंखों में उसी राजहंस के गमन से उत्पन्न आंसुओं के कारण देख ना सकी, परंतु उसके चले जाने पर, दृष्टि के ओट हो जाने पर वह उसको अपनी चित्तवृत्ति में धर सकी। अर्थात जगत में जब कोई अपना सुहृद विदा होता है तो कर्णाद्र चित्त वालों को आंसू आ जाते हैं। अतः दमयंती को भी हंस के गमन पर आंखों में आंसू आ गए। आंसू से व्याप्त आंखें समीपस्थ वस्तु को भी देख नहीं सकती हैं। अतः उन्होंने भी उस राजहंस को समीप में ही जब वह उड़कर जा रहा था देखा नहीं, किंतु जो जिसे चाहता है वह उसके चित्त में सदा रहता है। अतः कुमारी दमयंती भी उस राजहंस को दृष्टि से ओझल होने पर भी अपने चित्त में देख सकी, क्योंकि वह उसे चाहती थी। इसके पश्चात इन दोनों दमयंती और राजहंस में राजहंस ने कार्य सिद्धि की सफलता के स्पष्ट सूचनार्थ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड्डयन गति प्राप्त की, और दूसरी दमयंती ने अपनी सखियों के वचन प्राप्त किए। हे मुक्ति, इस गहन वन में घूमती हुई तुम मार्गभ्रष्टा हो गई, अतः रो मत, चलो हम लोग घर चल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वे लोग उस कुमारी को ले गईं। तात्पर्य यह है कि राजहंस समस्त वृत्तांत नल से कहने चला गया और सखियों के साथ कुमारी दमयंती घर चली गई। उस राजहंस ने उसी तालाब के किनारे पर, जिस तालाब के किनारे महाराज नल को पहले देखा था, वहां के अशोक के पुष्पित वृक्ष के नीचे महाराज नल को कामदेव के बाणों से पीड़ित देखा। अर्थात उस राजहंस ने उन महाराज नल को उसी तालाब के किनारे पर के लाल लाल कोपलों वाले कामदेव के बाणों के समान अशोक वृक्ष के नीचे कामदेव से पीड़ित तथा अपने शरीर के दाह से कोमल कोमल पल्लवों से निर्मित शैया को मिलान करते हुए देखा। महाराज नल उस राजहंस की प्रतीक्षा में व्यथापूर्ण होकर उसी तालाब पर शैया पर तड़प रहे थे। राजहंस को आया हुआ देखकर महाराज नल ने उससे कहा, हे दमयंती के समीप से आए हुए राजहंस, हे दमयंती में पराधीन चित्त वाले, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम केवल शीघ्र मेरे समीप आओ और मुझसे कहो कि उस दमयंती ने क्या कहा। इस तरह से अधीर होकर बोलने वाले उस राजहंस ने सामने जाकर महाराज के चित्त में प्रत्युच्छ्वित कथा के समान दमयंती की वर्णना की और कहा, सज्जनों को इष्ट पदार्थ प्राप्ति में विलंब नहीं होता है, केवल उनकी इच्छा का ही विलंब होता है। अर्थात सज्जन लोगों को अभिलाषित वस्तुएं तुरंत प्राप्त हो जाती हैं, किंतु सज्जन लोग शीघ्र किसी बात की इच्छा ही नहीं करते। अतः इच्छा ही विलंब का कारण सज्जनों के कार्यों में हुआ करती है। वे महाराज नल, जिनसे राजहंस ने कुमारी दमयंती का संदेश सुना दिया था, पुनः पुनः उस राजहंस से पूछने लगे, कहो राजहंस, उस मेरी प्रिया ने क्या कहा। जैसे कोई मध्य अति आनंदक द्राक्षा सबको पीकर उन्मत्त होकर सैकड़ों बार एक ही बात पूछे, एक ही बात कही, वैसे ही उन्होंने उससे पूछा। संसार में नशे के वश में भी लोग ऐसा करते हैं।